नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। इन दिनों राजस्थान में कांग्रेस की सियासत नई करवट लेती नजर आ रही है, क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की सियासी दूरियां अब मिटती नजर आ रही है। 2 साल के बाद पायलट गहलोत सारे गिले शिकवे भुलाकर फिर साथ आ गए हैं। पहले तो पायलट की गहलोत के सिविल लाइंस स्थित आवास पर मुलाकात हुई, उसके बाद फिर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर दोनों दिग्गज एक मंच पर साथ दिखे। 4 दिन के भीतर दूसरी बार हुई पायलट गहलोत की मुलाकात से प्रदेश के राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। इस पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि गुटबाजी तो कांग्रेस के डीएनए में है, ये कांग्रेस में तूफान से पहले की शांति है, जल्द ही कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। हालांकि इस तरह से पायलट गहलोत के एक साथ आने से जहां कांग्रेस को सियासी संजीवनी मिली है, तो वही बीजेपी के लिए किसी टेंशन से कम नहीं है। आज बात इसी खास मुद्दे पर। उनके समय में संगठन कमजोर होता तो हम राज में कैसे आते? एक तरह से ये तूफान से पहले शांति है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ चर्चा में मौजूद है राखी राठौर जी, बीजेपी प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है राखी जी। चर्चा में हमारे साथ राजेंद्र मेघवाल जी है, कांग्रेस प्रवक्ता है। राजेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही मौजूद है एसपी मित्तल जी, राजनीतिक विश्लेषक है। मित्तल साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। बेहद अहम मुद्दा। और राजेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या अशोक गहलोत सचिन पायलट की ये जो जुगलबंदी नजर आ रही है, जो साथ साथ नजर आ रहा है और हम साथ साथ एक मैसेज दे रहे हैं, क्या इससे कांग्रेस को और ज्यादा मजबूती मिलेगी? क्योंकि चर्चाओं में है ये जोड़ी। अब क्या वाकई सभी गिले शिकवे दूर हुए? राजेंद्र जी। जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखिए कि जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है। हम अभी प्रमुख विपक्षी दल हैं और विपक्ष के नाते हम उन तमाम मुद्दों को उठा रहे हैं। चाहे हमारे संगठन को मजबूत करने की बात हो, तो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा ने जिस तरीके से आज बताया कि भाई हम करीबन 28 जून तक तमाम 200 बूथ्स पर हम तमाम 200 विधानसभाओं पर बूथ लेवल पे सारे काम कर लेंगे। 80% हमारे मंडल पूरे हो चुके हैं और पूरी तरीके से हमारे जो 200 समन्वयक विधानसभा इस बार बनाए गए हैं, वो तमाम ब्लॉक, मंडल और वार्ड और बूथ स्तर पर तमाम तरीके का फीडबैक लेकर ग्रास रूट पर कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि विपक्ष होने के नाते हमारी बड़ी जिम्मेदारी ये है कि प्रदेश की 8 करोड़ जनता के साथ जो धोखा या वादा खिलाफी हो रही है। राजीव जी, मेरा सवाल सचिन पायलट अशोक गहलोत को लेकर था। आप जवाब दे रहे हैं संगठन को, लेकिन इन दोनों की जोड़ी को लेकर, इनकी जुगलबंदी पर सवाल था, क्योंकि बहुत इन्हीं दोनों पर सवाल विपक्ष ने उठाए। देखिए, अभी जो सत्ता में बैठे लोग हैं ना, उन लोगों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। राजेंद्र राठौड़ जी को तो मेरे ख्याल से किसी बात को कहने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो विधानसभा के अंदर अपना चुनाव हारे थे और उसके बाद में जिस तरीके से पार्टी में उनकी स्थिति है, आज वो जिस तरीके से अपने आप को हाईलाइट में रखने के लिए जिस तरीके का प्रपंच कर रहे हैं, वो पूरा प्रदेश देख रहा है। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि भाई आप सरकार में हैं और जवाबदारी सरकार की होती है। सवाल सरकार से पूछा जाता है। सरकार के मुख्यमंत्री से सवाल पूछो, उन्हें कुछ पता नहीं। सरकार के जो सत्ताधारी पार्टी के मुखिया है, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे सवाल पूछो, कुछ पता नहीं, उनकी कोई बात होती नहीं। अभी हाल ही में हमने देखा कि आरएस भर्ती परीक्षा के जो मुख्य परीक्षा के आप जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं ना, आप उससे डिरेल हो रहे हैं। मैं डिरेल नहीं हो रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ ना कि भाई सवाल नहीं, ये तो ठीक है, बिल्कुल आप सवाल उठाते भी, विपक्ष उस पर चर्चा नहीं करते जाएगा ना। सवाल तो सत्ताधारी दल से पूछा जाएगा। अशोक गहलोत को लेकर अगर सवाल उठा रहे हैं तो उससे तो हम कांग्रेस से ही लेंगे, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि दोनों के बीच में गतिरोध है। कोई गतिरोध नहीं है ना। यही सवाल, कहीं पे भी कोई गतिरोध नहीं है। दोनों बहुत वरिष्ठ नेता हैं, दोनों का बड़ा राजनीतिक अनुभव है और दोनों एक तरीके से वरिष्ठता और युवा नेतृत्व का आंतरिक कलह पर विराम लग गया। कोई आंतरिक कलह नहीं है। सवाल सिर्फ यहाँ है कि बीजेपी के अंदर क्या हो रहा है, सरकार के अंदर क्या हो रहा है। मंत्री को कुछ पता नहीं, मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं, प्रदेश अध्यक्ष को कुछ पता नहीं। जो मंत्री और विधायकों के बीच में तमाम तरीके के जो टकराव है, जो पूरी तरीके से हमने विधानसभा के सत्र के दौरान भी देखे और भी हम मौके पे देखते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा। देश का युवा, प्रदेश का युवा आज
चले पूरी तरीके से मतलब चले, क्योंकि RS की बीजेपी परीक्षा को लेकर राजेंद्र राठौर इस पर सवाल भी उठाते। राखी जी, एक बात कही गई कि ये जो जुगलबंदी पर अब चर्चाओं का विषय, 2 बार मुलाकात हो जाती है जो पिछले कई दिनों तक एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते हो, कल आंतरिक कलह की बातें कही जा रही है, और पिछले कार्यकाल की बात कर ले अगर कांग्रेस के राज में, तो बीजेपी के पास ये सबसे बड़ा मुद्दा और हथियार था। लेकिन अब आप लोग कह रहे हैं कि तूफान के पहले की शांति है। क्या बीजेपी को डर है कि बटी बटी कांग्रेस, अलग थलग हुई कांग्रेस से एकजुट हो रही है, संगठित हो रही है, इससे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए श्वेता, जिस तरह से राजेंद्र राठौड़ साहब ने आज कहा, इस तरह का बंटवारा जो है वो कांग्रेस के डीएनए में है। मैं राजस्थान की बात करूं उससे पहले मैं हिमाचल का एग्जाम्पल देना चाहूंगी, जहां पर विक्रमादित्य सिंह और सुखविंदर सिंह सिद्धू के बीच में क्या इश्यूज हैं आप सब जानते हैं। एमपी के अंदर कमलनाथ के बीच में और दिग्विजय सिंह जी के बीच में हमने देखा किस तरह की प्रॉब्लम्स थी। ऐसी कर्नाटक में इनकी सरकार है, वहां भी सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के बीच में किस तरह के इश्यूज हुए। और जिस तरह से राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत और पायलट जी के बीच में हमने कम्युनिकेशन देखा। देखिए श्वेता, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पे सब अपनी भाषा के लिए जिस तरह से हम लेवल ऑफ लैंग्वेज रखते हैं वो बहुत अच्छी होती है, और उस समय उन्होंने अपने उप मुख्यमंत्री और उस समय के प्रदेश अध्यक्ष के लिए जैसी भाषा का प्रयोग किया, मुझे लगता है जनता भ्रमित नहीं होगी। हर चीज का समय होता है। जनता ने माना कि मेजॉरिटी नहीं दी थी, 99 पे अटक गए थे, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी थी, सरकार बनाने का मौका दिया। लेकिन उस समय सरकार बचाने के लिए लगातार 5 साल अपने ही लोगों से लड़ाई की, ये जनता ने सबके सामने देख लिया है। अब प्रॉब्लम क्या है कि 1.5 साल के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस के काम किया है, जिस तरह से राजस्थान जो पीछे चला गया था उसको विकसित राजस्थान बनाने के लिए लगातार भजन लाल जी काम कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम हो रही है। और इसीलिए लग रहा है कि एक साथ मिलो, और वैसे भी जंगल में कहा जाता है ना कि एक साथ मिलकर के शेर का शिकार झुंड करता नहीं है, लेकिन कोशिश जरूर करता है, वही कोशिश हो रही है। लेकिन देखिए जनता ने इनको देख लिया, ये एक्सपोज हो चुके हैं। पहले भी हमने देखा, अगर ये मिले या ना मिले जनता को, मतलब हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नुकसान किसको हुआ? राजस्थान की जनता को। 5 साल आपने देखा, और देखिए नकारा, निकम्मा, कोरोना, गद्दार, श्वेता ये एक बार नहीं बोला गया है, ये कई बार बोला गया है। राजेंद्र जी इसको नकार नहीं सकते, लेकिन अभी तक ये बोला दोनों के बीच मोहब्बत भरपूर है। अरे वो हाथ ऊपर करने वाली तस्वीरें भी तो श्वेता हमने कितनी बार देखी। केसी वेणुगोपाल आए राहुल गांधी के सामने, हमने सबके सामने ये तस्वीरें देखी। इन तस्वीरें से कुछ नहीं है, इनके मन का मन इतना ज्यादा मैल भरा हुआ है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा उसके लिए मिले। बिना आप ये कह रहे हैं कि बिना वजह मन का ये मैल नहीं धुलने वाला, बिना वजह, यानी बड़ी वजह इसके देखिए यहाँ पे किस्सा कुर्सी का है। हर जना ये चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं, और इसीलिए हो सकता है गहलोत जी को लग रहा हो मेरा करियर खत्म हो गया और बच्चे को आगे अपने बेटे का करियर जो है उसके लिए किसी की सहायता की जरूरत हो। उससे पहले तो पूर्वी राजस्थान के अंदर इन्होंने ईआरसीपी आने नहीं दिया, जिसके 2 कारण थे। पहला कारण सचिन पायलट को क्रेडिट न मिल जाए, और दूसरा कारण जल संसाधन मंत्रालय जो था, वहां के जो मंत्री थे जल शक्ति मंत्रालय के, उन्होंने इनके बेटे को हराया था, वो भी एक टीस थी, और इसीलिए उस टीस के लिए इन्होंने लगातार जो है राजस्थान की जनता का नुकसान किया। और इसके अलावा हर क्षेत्र में, चाहे भ्रष्टाचार ले लें, महिला अपराध ले लें, हर जगह जो है राजस्थान को गर्त में डालने का काम किया, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने। लेकिन जनता समझ चुकी है, अब चाहे गलबैयां कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन सब जानते हैं कि इन्होंने जब मौका था, समय होता है, कुछ कहना चाह रहे थे आपकी बात पर राजेंद्र जी। देखिए, जिस जल शक्ति मंत्री का ये बात कर रहे हैं, उस जल शक्ति मंत्री जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा का राज ला दो, 42,000 करोड़ भी दे देंगे और राष्ट्रीय परियोजना। तो जिस तरीके से मतलब ब्लैकमेल करके सत्ता में आए, झूठ बोलकर सत्ता में आए, मोदी की गारंटी है नहीं सहेगा राजस्थान। आज राजस्थान की क्या हालत है श्वेता जी? राजस्थान के अंदर पॉक्सो के मामले बढ़ गए, दलितों पे अत्याचार बढ़ गए, तमाम तरीके पुलिस के ऊपर हमले हो रहे हैं। तो आज राजस्थान के अंदर सरकार कहीं नजर आती है क्या? आपको कभी ऐसा लगा कि कैबिनेट सब कमेटी सिफारिश कर दे, महाधिवक्ता सिफारिश कर दे, एसओजी सिफारिश कर दे जांच करने के बाद में, पीएचक्यू कर दे, डीजी कर दे, उसके बाद भी परीक्षा रद्द नहीं होती? अरे ये सरकार है या सर्कस है? मतलब ये सरकार अपने खुद के मतलब इकबाल को पूरी तरीके से खत्म कर चुकी है, और आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे भाई, आप सरकार कहीं नजर आती है क्या? ठीक है, मतलब प्रदेश अध्यक्ष जाके युवाओं से वादा कर जाता है कि मैं परीक्षा रद्द करूंगा, उप मुख्यमंत्री कहते हैं, दोनों मुख्यमंत्री कहते हैं, ऊर्जा मंत्री कहते हैं, किरोड़ीलाल कहते हैं, 40 ठीक है, सुनिए बात तो सुनिए राजेंद्र जी, ठीक है ना, चलिए एक लाइन में जवाब दूंगी, एक लाइन में जवाब, क्योंकि पर्ची से चल एक लाइन का जवाब देखिए। अरे चुप हो जाइए, अरे बिल्कुल इसी स्टाइल में आ गए, फिर उसी स्टाइल में आ गए। पर्ची को पीछे छोड़िए, ये क्या तरीका है श्वेता? ये क्या तरीका है श्वेता? इस तरह से डिबेट करेंगे? देखिए, इन्होंने इतना लंबी जो बात की, सिर्फ एक लाइन में जवाब दूंगी। सरकार का इकबाल जनता तय करती है, और जनता ने तय किया है उपचुनाव में। आप 4 सीटों से 1 सीट पर आए, हम 1 से 5 पे आ गए विधानसभा उपचुनाव में। अभी पंचायतों के चुनाव
हुए 36 सीटों पे से 28 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी जनता का इस्तेमाल है, जनता को विश्वास है कि एसपी मित्तल जी, विपक्ष कर रहा है, अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच में क्या कोई पावर शेयरिंग को लेकर नया फॉर्मूला आ गया है? क्योंकि चर्चा होगी इसे लेकर, क्योंकि इनका मिलना, इस तरह से साथ आना, तस्वीर बहुत अच्छी है, हर कोई देखना चाहता प्रदेश में, लेकिन इससे पहले जो अलग अलग रास्ते चुने गए थे उसके बाद जब ये तस्वीरें आती हैं तो उस पर अलग अलग एंगल से बात भी होती है, सवाल भी उठ रहे हैं। मित्तल साहब, क्या कोई नया फॉर्मूला है क्या पावर शेयरिंग का? देखिए श्वेता, यदि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक होते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और ऐसी मजबूती मिलेगी जो भाजपा को क्या नाम से एक बड़ी चुनौती दे सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये दोनों नेता एक मन से एक दिल से साथ आए हैं क्या? सवाल इस पर है। देखिए, अभी जिस तरीके से सचिन पायलट अशोक गहलोत साहब के घर गए, उसके बाद 11 जून को क्या नाम से जो दौसा के अंदर जो कार्यक्रम हुआ उसमें अशोक गहलोत साहब ने भाग लिया, लेकिन किस मजाकिया अंदाज में उन्होंने अपनी बात को कहा उसको भी क्या नाम से गंभीरता से देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मेरे और सचिन, बड़े हंसते हुए कहा उन्होंने कि मेरे और सचिन पायलट के बीच तो कभी मतभेद रहा ही नहीं, जो मतभेद है वो मीडिया चलाता है। अब आप ये बताइए कि क्या जो एक क्या नाम से राजनेता 3 बार राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा हो, कई बार केंद्र में मंत्री रहे हो, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रहे हो, क्या उनका ये कथन सही था? सबने देखा कि क्या नाम से अगस्त 2020 के अंदर सचिन पायलट के लिए उन्होंने क्या क्या कहा, गद्दार का, मक्कार का, निकम्मा का, नालायक का। तो क्या जिन इतने शब्दों के इस्तेमाल के बाद यदि वो ये कहते हैं कि मेरा तो कभी मतभेद ही नहीं रहा, तो फिर मुझे लगता है कि क्या नाम से ऐसा लगता है कि जो उन्होंने कहा वो एक मजाकिया अंदाज में कहा और वहीं की वहीं स्थिति है। लेकिन श्वेता, मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के देखिए नेता चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 1998 के बाद से राजस्थान में 1998 के बाद से राजस्थान में 5-5 वर्ष की सरकार रही है, 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी और 5 वर्ष कांग्रेस। और अब ऐसी स्थिति के अंदर अभी जो कार्यकाल भाजपा का चल रहा है और माना जा रहा है कि 2028 के अंदर जो बारी है वो क्या नाम से कांग्रेस की है। अब सवाल उठता है कि यदि 28 के अंदर कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो क्या अशोक गहलोत ये घोषणा करेंगे कि वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हैं? मेरा सवाल आपसे मित्तल साहब यही था क्योंकि अभी आपने कहा कि दोनों साथ आते हैं तो कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, ये भी ठीक कहा। 5-5 साल में सरकारें बनती, इसलिए भी सवाल उठ रहा है। सवाल ये कि क्या 2028 तक, चुनाव तक ये साथ रहेंगे? इससे पहले भी कई बार साथ लाया गया, मंच पर एकजुटता नजर आती थी, लेकिन फिर कुछ ना कुछ हो जाता था, फिर ऐसा लगता था कि सामने तो नजर आते हैं लेकिन अभी दिल नहीं मिल पाए हैं। 2028 के चुनाव चले एक साथ हो भी जाते हैं, क्योंकि पहले भी देखा जब प्रदेशाध्यक्ष थे, इसके बाद जब सरकार बनती है और उसके बाद से कैसी खटास देखने को मिलती है। क्या वो रिपीट तो नहीं होगा? अगर ऐसा होता है तो अभी तो ये खैर जनता तय करेगी कि क्या 5-5 साल वाला ही ये फॉर्मूला जनता तय करती है या फिर इस बार कुछ परिवर्तन करती है। बिल्कुल। देखिए श्वेता, आपका सवाल बिल्कुल सही है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये जब क्या नाम से जब सत्ता की बात आएगी तब पता चलेगा कि क्या नाम से कांग्रेस के नेताओं में या सचिन पायलट में या अशोक गहलोत में कितनी एकता है, ये तभी पता चल पाएगा। और अब जब 3 बार क्या नाम से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तब क्या वो अपनी तरफ से ये प्रस्तावित करेंगे कि मैं क्या नाम से सचिन पायलट को मुख्यमंत्री मानता हूं? ये देखना पड़ेगा। अब देखिए, स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस बार कोशिश करेगी कि उनकी सरकार रिपीट हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछली 3 बार से भारतीय जनता पार्टी भी ये कोशिश करती रही कि जब जब सत्ता में रही तो रिपीट हो, लेकिन हमने देखा सरकार में 2 बार भाजपा की रिपीट नहीं हुई, 3 बार कांग्रेस की रिपीट नहीं हुई। ये बात अलग है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक नया परिवर्तन किया है कि जो पहले के जो नेता थे, जो क्या नाम से वसुंधरा राजे जो थी, जिनको 2 बार से जो मुख्यमंत्री रही, उनकी जगह क्या नाम से एक नए चेहरे को सामने लाए और एक परिवर्तन करने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयास है कि इस बार क्या नाम से सत्ता सरकार को रिपीट किया जाए। जिस तरीके गुजरात के अंदर उन्होंने यह प्रयोग किया, हरियाणा में उन्होंने यह प्रयोग किया, तो मुझे लगता है राजस्थान में भी प्रयोग कर रहे हैं और उनकी
कोशिश होगी कि क्या नाम से सरकार को रिपीट किया जाए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि 1998 के बाद से राजस्थान में 5 साल जो है वो भाजपा और कांग्रेस की सरकार है। ठीक है राखी जी, ठीक है, कांग्रेस पर सवाल उठते हैं कि गतिरोध है, बटी बटी कांग्रेस है, बहुत कुछ है जो कहा जाता है। बीजेपी की तरफ से तंज भी कसे जा रहे हैं इस मुलाकात को लेकर, जोड़ी और जुगलबंदी पर कहा जा रहा है तूफान के पहले की शांति, बहुत कुछ है, अपने अपने बयान है जैसा जिसे लग रहा है। लेकिन राखी जी, बीजेपी भी तो इससे अछूती नहीं है, गुटबाजी को लेकर जो सवाल उठते रहे हैं या कई चीजें ऐसी देखने को मिलती है। सरकार अलग है, सरकार अपना काम कर रही है, क्या है वो, उससे इतर जब एक साथ और एकजुटता की बात आती है तो उसमें तो बीजेपी पर भी सवाल उठता है। ऐसे में ये तंज कसना क्या सही है कांग्रेस? देखिए, मुझे लगता है दोनों चीजों का कंपैरिजन श्वेता है नहीं। जब एक पार्टी के रूप में हम लोग सब इकट्ठे होते हैं एक बंद कमरे के अंदर, अपने अपने व्यूज रखने की सभी को छूट होती है, लेकिन जब नेतृत्व कुछ डिसाइड करता है, मुझे एक स्टेटमेंट बता दीजिए नेतृत्व ने कुछ डिसाइड किया और उसके बाद इंप्लीमेंटेशन में कोई ऑपोजिट किसी का भी स्टेटमेंट आ गया हो। आज राय रखने की छूट तो सभी को दी जाएगी और वही काम भारतीय जनता पार्टी करती है। अभी मित्तल साहब कह रहे थे कि राजस्थान में प्रचलन है कि लगातार 5 साल बाद में सरकारें चेंज होती है, पार्टी अलग अलग पार्टी की सरकारें आती हैं, लेकिन देखिए हमने इस ट्रेंड को खत्म किया है बाकी स्टेट्स के अंदर, और राजस्थान में भी आदरणीय भजन लाल जी इसी क्रम में काम कर रहे हैं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करे। आप चाहे हरियाणा का एग्जाम्पल, यूपी के लिए देखा, कहा जाता था कि 5 साल तो कोई मुख्यमंत्री पूरा कर ही नहीं पाया कई सालों से, तो हमने डबल, अभी 27 में फिर इलेक्शन होंगे, हम फिर आएंगे उत्तराखंड के अंदर, देखिए हरियाणा में, देखिए गुजरात में, एमपी में, लगातार हम लोगों ने, ये होता है हमने कैसे एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में कन्वर्ट किया है। और जो मैंने पहले उदाहरण दिया था, दूसरे राज्यों से अलग है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है, क्योंकि हर स्टेट के अपने अपना टेस्ट, अपनी अपनी चीजें होती है और आप 2 स्टेट एक जैसे नहीं होते, लेकिन उस स्थिति के मद्देनजर क्या अभी कॉन्फिडेंस है आज भी, आज के वक्त में 1.5 साल के बाद भी आपको लगता है कि जो कांग्रेस सोच रही है, ये जिसका इंतजार है 5 साल की सरकार, वो उस पर पानी फिरेगा? देखिए, अच्छा काम अगर करेंगे तो जनता का निश्चित तौर पे उनका कॉन्फिडेंस हमें मिलेगा। जिस तरह से कांग्रेस के लोग एक्सपोज हो चुके हैं अलग अलग, और मैंने जो अभी राज्यों के उदाहरण दिए वहां तभी तो रिपीट नहीं हो पाते, क्योंकि इंटरनल पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा, जब सरकार में आते हैं तो लगता है मैं आगे, और उस चक्कर में जनता कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। आप ऐसा ही उदाहरण देखिए, यूपी का देखिए, यूपी में भी यही कहा जाता था कि वहां का अलग फ्लेवर है, वहां पर रिपीट नहीं होगा, लेकिन योगी जी आए। उत्तराखंड में भी यही होता था, लेकिन हम लोगों ने उस ट्रेंड को खत्म किया, क्योंकि जन सेवा, जिस तरह से आदरणीय मोदी जी ने राजनीति को एक पार्ट टाइम जो काम था उसको फुल टाइम जनता की सेवा करने का जो काम किया है, उसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता काम कर रहा है। आज डोटासरा जी बात कर रहे थे, नियुक्तियां कर दी, 5 साल हो गए, इन जिसके प्रदेश अध्यक्ष को उन्हीं के सीनियर लीडर ये कह दें कि ये मानेसर की उपज है, आप बताइए उस संगठन का क्या होगा? 5 साल हो गए लेकिन नियुक्तियां ग्राउंड पर हुई नहीं। जिस तरह से लगातार संगठन चल रहा है वो उनकी इंटरनल इश्यूज है, लेकिन जनता जानती है कि एक कैडर बेस्ड पार्टी, एक अनुशासित पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जो कि डबल इंजन की सरकार के रूप में लगातार राजस्थान में काम कर रही है। ईआरसीपी की बात कर रहे थे अभी, बताइए पूर्वी राजस्थान के अंदर ये लोग, जब 2018 में इलेक्शंस हुए तो जो 5 मुख्य जिले हैं, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, इन सब में 20 सीटों पे कांग्रेस थी और आज आ गई 8 पर। हम लोग 1 पर थे, हम लोग आ गए 13 पर। तो जिस तरह से हम लोगों ने काम किया, हमने प्रॉपर तरीके से जनता के बीच में ये मैसेज दिया कि ईआरसीपी को बहुत भुनाने की कोशिश की, लेकिन आज मुझे गर्व है ये कहते हुए कि राम सेतु जल परियोजना जो है वो क्रियान्वयन, उसका 9,000 करोड़ का काम शुरू हो चुका है, 12,0000 करोड़ से ऊपर के टेंडर्स हो चुके हैं। तो जनता ने विश्वास दिया है और देखिए जनता ही तय करेगी और इसमें बदलाव देखने को मिलेगा 2028 में। लेकिन राजेंद्र जी ठीक है, अच्छी बात है कि दोनों साथ आ रहे हैं, साथ तस्वीरें हैं और सवाल उठेंगे जो विपक्ष में है, जो सामने है, फिर वो चाहे सरकार की तरफ से ही क्यों ना हो, नेता सवाल उठाएंगे। लेकिन राजेंद्र जी, क्या वाकई में कल है पूरी तरह से खत्म? आप कह रहे हैं कि कुछ था ही नहीं, तो फिर ऐसे साथ आने में 2 साल क्यों लग गए? इतना ज्यादा वक्त क्यों लग गया? और क्या 2028 के मद्देनजर ये एकजुटता नजर आ रही है, या लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद का ये दबाव है कि कांग्रेस को प्रदेश में मजबूत करना और उसके लिए ये 2 चेहरों को साथ आना पड़ेगा? देखिए श्वेता जी, कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट है, चाहे हमारे वरिष्ठ नेताओं की बात हो, चाहे हमारे कार्यकर्ताओं की बात हो, तमाम लोग मिलजुल कर एक साथ में संगठन सर्जन का काम कर रहे हैं। और मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि सरकार, देखिए सवाल सरकार से होता है, सरकार में जो बैठे लोग हैं उनसे होता है। आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष जाके वादा करके आए, उप मुख्यमंत्री वादा करके आए, दूसरे उप मुख्यमंत्री वादा करके आए, कृषि मंत्री वादा करके आए, ऊर्जा मंत्री वादा करके आए, मुख्य सचेतक वादा करके आए, 40 विधायक वादा करके आए, उसके बाद भी सरकार उन युवाओं की आवाज नहीं सुन रही है। अरे भाई ये सरकार है क्या? आपको मैंने बताया कैबिनेट सब कमेटी फैसला दे रही है, कैबिनेट सब कमेटी के फैसला चलिए ठीक है, चलिए आप ये कह रहे हैं सवाल सरकार से होना चाहिए, आप कह रहे हैं सवाल सरकार से होना चाहिए, तो विपक्ष से कोई बात नहीं की जाए, विपक्ष से कोई बात नहीं की जाए, राजेंद्र जी विपक्ष से कोई बात नहीं की जाए। राजेंद्र जी बस सुनिए, बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी एक्सपोज्ड है।
जब जनता के हित की बात कर रहे हैं, विपक्ष चलिए सवाल उठा रहा है, सवाल सरकार से किया जाएगा, लेकिन जब कांग्रेस की बात होगी तो सवाल कांग्रेस से किया जाएगा ना। देखिए, मैं कांग्रेस का जवाब तो दे उसका रहा जवाब हूं दीजिए ना। जवाब दीजिए। मैं आप विपक्ष में होने के नाते जो आज राजस्थान के सामने जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसके अंदर 40 विधायक से लेकर तमाम ऊपर के नेताओं ने अनुशंसा करने के बाद भी अगर फैसला नहीं होता है तो कैबिनेट सब कमेटी एसआई के मामले का डिबेट का क्या है? आपकी मर्जी से बात नहीं होगी ना, आपकी मर्जी से बात नहीं होगी सर, आपकी मर्जी से बात नहीं होगी। नहीं, सरकार आप सरकार से सवाल कर लीजिएगा, अभी डिबेट में मुद्दे पे बात करेंगे, डिबेट में मुद्दे पे बात होगी। राजेंद्र जी, डिबेट में मुद्दे पर बात होगी, आप सरकार से आके सवाल करिए, जवाब लीजिए, जब हम उस मुद्दे पे बात करेंगे तब आप चर्चा करिएगा और अपने सवाल उठाएगा। अभी नहीं, आप बस ले देखिए सरकार पर आप सवाल उठाइए ना, उससे क्या होगा? सरकार कहीं दिखे तो सही, कहां पे है सरकार बताइए, कहां पे जाए लोग, जाके किससे बात करें? और इसी आप देखिए, प्रदेश अध्यक्ष से बात कर ली, दोनों अच्छा रिजल्ट मिलेगा, चाहे पानी हो, चाहे अपराध को कंट्रोल करना हो, चाहे बिजली का प्रोडक्शन हो। चलिए ठीक है, राजस्थान विकसित राजस्थान बनेगा। कुछ भी नहीं हो चलिए ठीक है, युवाओं के साथ धोखा हुआ है। इस वक्त कांग्रेस विधायक रफीक खान जी हमारे साथ जुड़ गए। रफीक खान जी, स्वागत है आपका। अब आपके विधायक जी से भी बात कर लो या आप बोलते रहे? राजेंद्र जी, 1 मिनट दे दीजिए वक्त। रफीक जी, बहुत स्वागत है आपका सर। सचिन पायलट, अशोक गहलोत को लेकर अच्छी तस्वीर सामने आई, हम साथ साथ का मैसेज दे रहे हैं, बहुत अच्छी, देखने में भी दौसा में लगा या फिर यहाँ मुलाकात, लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने भी सवाल उठाए, बीजेपी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि तूफान के पहले की शांति है ये साथ नहीं रहने वाले, कुछ तो वजह होगी। इस मुलाकात को प्रदेश की जनता कैसे देखे रफीक जी? तूफान नहीं है, तूफान नहीं, ये सुनामी आएगी। ये जो दोनों साथ हो रहे हैं ना, ये 150 से ज्यादा सीटों के संकेत है। सुनामी किसके लिए रहेगी? तो उनके एकजुट ये हो रहे हैं और तूफान बीजेपी में आ रहा है। आप लोग क्यों आप लोगों के अंदर इतना वो उत्तेजना और एक्साइटमेंट हो रहा है? अगर हमारे नेता एक प्लेटफॉर्म पे दिख रहे हैं जी, तो इनको क्या तकलीफ हो रही है? ये अपने घर में देखो, पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तो कर लो। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रहे हो, खींचातानी हो रही है, किसको बनाए किसको नहीं बनाए, आरएसएस के कहने से बनाए, सीनियर लीडरशिप के कहने से बनाए, कौन बनाए, सहमति नहीं बन पा रही है। तो अपने घर में देखो, पाँव में जलती देखो, गांव में जलती मत देखो, अपनी परवाह करो। और ये तूफान नहीं, सुनामी आएगी, मेरी बात लिख लेना, ये जितने बैठे हैं सब जने, सुनामी आएगी। लेकिन रफीक जी, सुनामी किसके लिए आएगी? कैसी सुनामी? इसको पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले? क्योंकि सुनामी को पॉजिटिव तो लिया नहीं जा सकता, लेकिन आपके कहने का मतलब क्या है वो भी जरा स्पष्ट कर दीजिए। सुनामी चुनाव परिणामों में आएगी, चुनाव परिणामों में अगला चुनाव होगा तो इनको पता लग जाएगा। यानी ये माने कि ये मुलाकात असर डालेगी, कांग्रेस को मजबूत करेगी 2028 के मद्देनजर? 100%। और ये पंचायतों में भी नजर आ जाएगा आपको, आ गया नजर अभी जो निगम के चुनाव होंगे उसमें भी नजर आ जाएगा। और अभी ये बीजेपी वाले बहुत ज्यादा बोल रहे थे, अभी तो सुन रहा था आपके जी। इनको ये पूछ लो जरा, 5 काम तो गिना दो 1.5 साल के। हाँ, सुन लीजिए, 1.5 साल में क्या क्या सुन लीजिए विधायक साहब ने बहुत शानदार सवाल किया है, बहुत शानदार सवाल किया है, मुझे मौका दीजिए। 5 काम है और न सेंटर के 5 काम है और न स्टेट के 5 काम है। मैं 5 काम गिनाना चाहूंगी। एक तो बहुत अच्छा सवाल मुझे विधायक जी ने पूछा है। स्टैंप लग रही है, मुख्यमंत्री स्टैंप की तरह यूज किए जा रहे हैं। रफीक जी, आपको कोई काम 1.5 साल में नहीं नजर आया सरकार का? कोई काम नजर नहीं आया? अरे कह रहा हूँ ये विधायक जी, ठीक है, चलिए शॉर्ट में सिर्फ बता दीजिए, देखिए हो रहा है। हाँ, विधायक साहब आप सुन लीजिए। विधायक साहब, आपने मुझसे 5 काम गिनवाए थे, मैं आपको सुना दूं। सबसे पहले ही साल में राइजिंग राजस्थान शुरू करके हम लोग 6 लाख से ऊपर की रोजगार सृजित करेंगे, जिसमें 3 लाख करोड़ का हमने इंप्लीमेंट कर दिया। आप लाए थे आखिरी के अंदर। सिंधु जल समझौता जो कैंसिल हुआ, उसकी वजह से पानी भी हमारे पास आएगा। इसमें ERCP यमुना जल समझौता हम लोगों ने करवाकर, जिसको हरियाणा चुनाव में आपने कहा था कि हम कैंसिल कर देंगे, लेकिन हम लोग पानी लेकर आएंगे। बिजली के क्षेत्र में 2027 तक हम लोग काम करना शुरू कर दिया। सोलर के लिए जो MOUs हुए, राजस्थान अपना पानी खुद बनाएगा, चाहे वो अन्नपूर्णा रसोई हो, उसके अंदर हमने पैसा बढ़ाने का काम किया। उज्ज्वला गैस जो है वो हमने 450 पे देने का काम किया, हमने लगातार काम किए। लेकिन आपको प्रॉब्लम ये, और देखिए सबसे अच्छा जो स्टैंपिंग है वो जनता करती है। अगर आप 4 से 1 पे कैसे आगे, तो किसी को 2011 में गहलोत 99 में क्यों अटक? रफीक जी, राखी जी,
ऑल्सो कि अगर मुंगेरी लाल के सपने देखने तो आपकी इच्छा है, लेकिन 2018 में भी गहलोत और पायलट साथ साथ थे, लेकिन कितनी सीटें आई थी? 99 सीट्स आई थी। एसपी मित्तल साहब, एक अहम सवाल है, देखिए रफीक जी भी उन्होंने भी अपनी बात यहाँ पर रखी। एसपी मित्तल साहब, इस जुगलबंदी को, इस जोड़ी को जनता कितनी गंभीरता से लेगी? क्योंकि 2028 के मद्देनजर रफीक जी तो कह रहे हैं कि सीधे सुनामी आएगी। और इनके पेट में दर्द कैसे हो गया? हमें कुछ आपने सुना भी विधायक जी, मैंने कहा जनता को तकलीफ हुई। देखिए श्वेता, श्वेता देखिए श्वेता, हेलो, आवाज आ रही है श्वेता? हेलो, बिल्कुल मित्तल साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए जी। हेलो, श्वेता आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात पूरी कीजिए। श्वेता देखो, मैंने शुरुआत में ही कहा कि यदि सचिन पायलट और अशोक, हाँ श्वेता, मैंने कहा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत साहब यदि एक होते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। मेरी बात को ये रफीक साहब ने आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि यदि क्या नाम से ये दोनों एक साथ आ गए हैं और अब क्या नाम से सुनामी आएगी और राजस्थान में 2028 के अंदर कांग्रेस को 150 सीटें मिलेगी। मेरा रफीक खान साहब से एक सीधा सा सवाल है कि वो मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं, अशोक गहलोत साहब को या सचिन पायलट साहब को? जी रफीक जी इसका जवाब दे दीजिए, डिबेट खत्म करने वक्त खत्म हो गया। साहब, विधायक दल का नेता पार्टी आला कमान के डायरेक्शन में और जो विधायक चुन के आते हैं उनके निर्णय के अनुसार होता है। अभी कौन विधायक चुन के आएगा? नहीं, आपकी पसंद वो पूछ रहे हैं सर। रफीक जी, आपकी पसंद पूछ रहे हैं, बाकी तो बाद में तय होगा। कांग्रेस तो नियम से चलती है, कांग्रेस नियम से चलती है। मेरी पसंद इंडिविजुअल नहीं है, मेरी पसंद पूरी कांग्रेस है और कांग्रेस पार्टी। अब पूरी कांग्रेस तो सर सीएम नहीं बन सकती ना, अगर ऐसा होता है तो अपनी पसंद होती है। नहीं खुलेगी, पर्चियां नहीं खुलेगी। 25 सालों में तो 99 से ऊपर निकले नहीं आप लोग। अब बातें करते हो सुनामी की। 18 में साथ थे ना गहलोत और पायलट, साथ में क्या कर लिया? आप एक्सपोज हो चुके हैं विधायक जी, हर चीज का समय होता है। जनता के सामने आप एक्सपोज हो चुके हैं कि आप लोग सिर्फ राजनीतिक अपनी रोटियां सेकने के लिए साथ होते हो। राजस्थान से आपको कोई मतलब नहीं है, हर चीज का समय था, वो निकल चुका है। अब हमारा समय है और आगे देखिएगा कि 2028 में, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का, रफीक जी, मित्तल साहब, राखी जी और राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, हम साथ हैं, पहले भी कई बार तस्वीरें देखने को मिली ऐसे, और अच्छा है अगर गतिरोध खत्म हो गया है, नजदीकियां बढ़ गई है, साथ आए हैं, तो फायदा इसका सीधे कांग्रेस को मिलेगा, ये भी तय है। संगठन मजबूत होगा, मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जनता ये तय करेगी। अपनी तरफ से कोशिश भले ही की जा रही हो, भले ही बीजेपी ये कह रही हो कि तूफान के पहले की शांति है ये, या अलग अलग तरह की बातें कही जा रही है, लेकिन इतना तय है कि 28 में क्या होगा वो भी जनता तय करेगी। लेकिन 28 तक क्या कुछ कैसे रहता है, जनता की नजर भी उस पर है, उसी के बाद ही वो डिसाइड करेगी कि किसे लेकर आना है, किसे सत्ता में की चाबी सौंपनी है। लेकिन सिंहासन पर कौन बैठेगा, लड़ाई इसकी नहीं होनी चाहिए, फिर चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। लेकिन इस तस्वीर के बाद मायने इस मुलाकात को लेकर बहुत कुछ निकाले जा रहे हैं, एंगल अलग अलग तलाशे जा रहे हैं और सीधे तौर पर जोड़कर देखा जा रहा है 2028 विधानसभा चुनाव को लेकर। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।